आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6 और इसके पहले के क्वेश्चन हम सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में हमने उन सभी न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस किया है। आप मेरी लेक्चर सीरीज में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में और ऐसा कोई भी पॉइंट न्यूमेरिकल का नहीं रहता है जो मिस स्किप कर देते हैं। हर एक पॉइंट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। चलिए आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब HCl की मोलैरिटी दी है और उसका वैल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, ये ml किसकी यूनिट है, वैल्यूम की है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, इक्विमोलर अमाउंट रखते हैं ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है जो HCl की मोलैरिटी आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, इसका वैल्यूम बताना, हाउ मेनी ml, मतलब उसका वैल्यूम बताना है HCl का। इतना वैल्यूम बताना है जो क्या करे, जो इसका जो मिक्सचर है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है 1 ग्राम, ये देखिए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या होता है, आपको इस मिक्सचर के साथ HCl का जो वैल्यूम है वो कंप्लीटली पूरी तरह क्या हो, रिएक्ट हो जाए, आपको वो वैल्यूम यहाँ पर बताना है। मतलब आप समझ सकते हैं आसानी से, क्या समझ सकते हैं, हम जानते हैं हमारे पास मिक्सचर है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, पूरी तरह से रिएक्ट करवाना है, किससे, HCl से। ये देखिए क्या लिखा है, रिएक्ट कंप्लीटली, मतलब जो HCl है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए इन दोनों के साथ, इसके साथ भी रिएक्ट हो जाए और इसके साथ भी रिएक्ट हो जाए, कुछ अमाउंट बचे ना, कंप्लीटली रिएक्ट, पूरी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इसका हम HCl का आपको कितना वैल्यूम लेना है, वो आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, कितना वैल्यू हम HCl का लें जिससे क्या हो, ये जो मिक्सचर है ना वो पूरी तरह रिएक्ट हो जाए HCl के साथ। ठीक है, और ये बता रहा है ये दो जो आपने लिया है, क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या होता है, ये इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल क्या है, इक्वल है। तो आपका समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिया, देखो ये जो मिक्सचर है ना, इन दोनों का मिक्सचर को बताया गया 1 ग्राम, मतलब इनका मास दिया हुआ है। क्या मास दिया हुआ, हमने मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, उसका गिवन मास क्या है, हमें पता है इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले क्या करें, इस दोनों पॉइंट को समझ के जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और यहाँ पे लिखे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए ये बता रहा है इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कितना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। ठीक है, हमें लीजिए इसका मास दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के मिक्सचर का जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम है। तो सोडियम जो कार्बोनेट है इसका गिवन मास कितना है, हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया इसका जो गिवन मास है वो कितना है, x ग्राम है। और इसका गिवन मास कितना है, हमने मान लिया कितना है, 1 माइनस एक्स। अब सब बच्चे सोचेंगे 1 माइनस एक्स क्यों आया, 1 माइनस एक्स आपने कैसे ले लिया आखिर। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए, ये दोनों का मिक्सचर क्या बता रहा है, 1 है, क्या है, 1 ग्राम है, क्या है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। तो आपको क्या लेना है, आपको इन दोनों का अमाउंट इस तरह गिवन मास लेना है कि इन दोनों को सम करने पर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। ये देखिए क्वेश्चन में आराम से लिखा हुआ है, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका जो मिक्सचर है वो 1 ग्राम है। तो आप इन दोनों का जो गिवन मास लेंगे इस तरह लीजिए कि इनके सम करने पर कितना है, 1 ग्राम है। तो हमने यहाँ पर इसका ले लिया x ग्राम ले लिया, और इसका गिवन मास हमने क्या ले लिया, 1 माइनस एक्स। इन दोनों को देखिए हमने क्या किया है, सम किया है कि नहीं किया, देखिए बीच में क्या लगाया, सम का साइन लगाया, तो ये कैंसिल हो गया, क्या है ये 1 ग्राम बच गया, बचा कि नहीं भाई, ये 1 ग्राम इक्वल हो गया 1 ग्राम के। तो हमने सही लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल सही लिया है। अब तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि हमने 1 माइनस एक्स क्यों लिया, इसको एक्स क्यों लिया है, आप समझ गए होंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन मास सोडियम कार्बोनेट क्या है, x ग्राम है। ठीक है, और इसका गिवन मास ये भी लिख लेते हैं, ये क्या है, 1 माइनस एक्स, ये भी क्या है, ग्राम है। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे ये काम आएगा। ठीक है, हल्के में इस पॉइंट को मत लीजिए, बहुत ही आगे काम आने वाला है, इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई,
इतना तो हमने आपको समझा दिया डिटेल में। अब किसकी बारी, अब इसकी बारी है। कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब ये दोनों क्या है, इक्विमोल है, इक्विमोलर है, क्या लिखा है, इक्विमोलर, मतलब दोनों के मोल क्या है, इक्वल है। तो चलिए आइए दोनों के मोल को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो हम ये रफ कर दें, हम आइए इसे रफ कर देते हैं। दोनों के मोल को हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले किसके मोल, इसके मोल देखिए, सोडियम, इसके मोल लिखा और इसके मोल भी लिख लेते हैं। तो अगर हमें मोल फाइंड करने, दोनों के मोल क्या है, इक्विमोलर होता है, तो हम दोनों के मोल को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और मोल कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें इसके मोल फाइंड करने तो हम क्या करते हैं, इसके गिवन मास को इसके मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका सबसे पहले गिवन मास क्या होगा, इसका गिवन मास हमने क्या लिया है, इसका गिवन मास हमने क्या लिया, एक्स ग्राम, क्या है, एक्स ग्राम। और इसका मोलर मास हमने क्या लिया है, ये क्या है, एक्स ग्राम है। इसका मोलर मास जल्दी बताइए, एमबी मोलर मास आपको बताना है, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और इसका गिवन मास क्या है, ये देखिए 1 माइनस एक्स ग्राम। और इसका भी मोलर मास आपको बताइए, ठीक है। ये किसका है मोलर मास, हमें इसका मोलर मास आपको बताना है। अभी यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, जो दिया है वो कर रहे हैं, हमने अभी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम लेते हैं, कितने हैं, 2 हैं। बहुत आसान तरीके से बता चुके, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ सोडियम के एटम कितने हैं, 2 हैं। सोडियम के एक एटम का मास क्या होता है, 23 होता है। यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, उसके एक एटम का मास क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक एटम का मास क्या होता है, ये। जब आप इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद सम करिए, सम करने पर देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा 106 ग्राम पर मोल। क्या, ये पहले लिखिए 106 यूनिफाइड, मतलब आपने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है, कितना आया है, 106 ग्राम आया है। क्या, सॉरी 106 ग्राम नहीं, बिल्कुल ग्राम नहीं लगाना है आपको, जब तक कि हम क्या आइडेंटिफाई न कर दे कि हमने क्या लिया, कितने मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट के हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला, यूनिफाइड हमें क्या बताता है, एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है। लेकिन आपको क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है, इसके 1 मोल का मास निकालना है। कितने मॉलिक्यूल लेना है, 1 मोल लेना है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल लेना है, इतने मॉलिक्यूल लेना है सोडियम कार्बोनेट के। जब आप मास निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, 0.6 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है 1 मोल का आपने मास निकाला सोडियम कार्बोनेट का, तो कितना आया, 106 ग्राम आया है। तो ये क्या हुआ, मोलर मास हुआ, किसका, इसका हो गया, ठीक है। इसका मोलर मास हमने ये क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो चलिए आइए यहाँ पर एक्स लिखते हैं, यहाँ पर ग्राम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे जो लिखा है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चला जाएगा। एक्स बाई 106 है, ये क्या है, 106 है, ये क्या है, मोल है। आइए यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स लिखेंगे। अब आइए इसका भी मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब किसका मोलर मास फाइंड करना है, इसका। तो इसका क्या करेंगे, इसके भी मोल फाइंड करने हैं, तो हमने क्या किया, गिवन मास तो नहीं लिख दिया, मोलर मास इसका फाइंड करना है। तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पर एक एटम का मास क्या है, 23 होता है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, कार्बन के एक एटम का मास ये होता है, और ऑक्सीजन के 3 एटम का मास। एक एटम का मास कितना होता है, आप जानते हैं, उसमें 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या क्या आ गया, ये आ गया। फिर हमने ये लिख दिया, मतलब आपने एक मॉलिक्यूल, यूनिफाइड हमें क्या बताता है, आपने सोडियम बाई कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। लेकिन आप कह रहा है इसका मोलर मास फाइंड करना है, इसके 1 मोल का मास फाइंड करना है, मतलब ग्राम में आ जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट के 1 मोल का मास हमने फाइंड किया, कितना आया है, 84 ग्राम आया है। तो यहाँ हम रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, फिर इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप नोट करते रहिए, आप नोट करते रहिए। यहाँ पे क्या करें, इधर इसको भी क्या लिखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। एक्स बाई क्या आया है, 106, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये मोल है, इक्वल आए। यहाँ से क्या करेंगे, ये भी लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स, नीचे क्या है, 84, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिख लीजिए, मोल। तो क्या हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया। देख लीजिए आप, जितना दिया गया था क्वेश्चन में, बस अभी हमने क्या कर लिया, उतना कर लिया है। जो फाइंड करना है वो आपको पता है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने क्या कर लिया, इसके मोल तो इक्वल कर दिए कि नहीं कर दिए, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
आप क्या करिए, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करके आप हमें बताएंगे। आपने तो मैथ ली होगी कि नहीं ली होगी, नहीं भी ली होगी तो बड़ी वो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आप हमें कैलकुलेशन करके बताइए कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर किस तरह फाइंड होगी और क्या आएगी उसकी वैल्यू। आपने कैलकुलेट कर ली होगी और फाइंड कर ली होगी। चलिए आइए अब अपनी वैल्यू को आप क्या करिए, मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए जो मोल लिखा है इसे हम क्या करते हैं, मोल आप मानिए, लेकिन हम यहाँ से रफ कर देते हैं कि ठीक है, लेकिन आप लिख रहे दीजिए। यहाँ पर हम देखिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आएगा, एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, 84x माइनस ये देखिए 106, ठीक है। आप क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है, जल्दी से एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स जब कॉमन लिया है, ले लिया कि नहीं ले लिया, ठीक है। अब इसमें से आपको करिए इसमें माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपको बताना है क्या आएगा, ये लिखा है 106, ठीक है। माइनस करके आप जल्दी से बताइए माइनस करने पर क्या आएगा। आपने तो कैलकुलेट कर लिया होगा ना, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर ये लिखा है ये माइनस में है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो ठीक है आप लोग ध्यान रखिए। ये जो माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप ठीक कर लीजिए, हमने आपको बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी उसे हमने ठीक कर दिया है। ये माइनस में तो था, यहाँ पर प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। जब इसे आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर चलिए आइए लिख लेते हैं क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा प्लस करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, ये आया। अब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि इसे हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं। रफ करते हैं किधर रफ करते हैं, इधर आइए इधर कर लेते हैं हम। चलिए आइए यहीं कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, अब इसे आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए बस, और कुछ ना करिए, केवल डिवाइड करना है आपको। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू जल्दी से आपने फाइंड कर ली होगी, तो एक्स की वैल्यू आप लोग बताइए कितनी आई होगी, 0.5579 आई होगी, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू निकल आई है। आप लोग क्या करिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए कि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है, फाइंड कर ली। अब एक्स की वैल्यू जितनी भी फाइंड करी यहाँ पर रख देंगे एक्स की वैल्यू, यहाँ पर तो चलो हमने यहाँ पर रख देंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मोल फाइंड हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के मोल फाइंड हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के भी मोल हमें फाइंड हो जाएंगे। मोल फाइंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये एक्स की जो कि अभी क्वेश्चन में दिया वही हमने सॉल्व किया है, और अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। मिक्सचर को हमने जो दिया हुआ उससे 1 ग्राम किया, फिर जो इक्यू मोलर कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों के मोल को इक्वल कर दिया। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके भी मोल निकल आएंगे और इसके भी मोल निकल आएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं रफ कर दें, बोर्ड पर हमें स्पेस चाहिए। ये देखिए हमने रख दिया है। तो चलिए आइए इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वैल्यू एक्स पुट करेंगे। यहाँ किसके मोल आ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के मोल हमें आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 0.5579, ठीक है। अपॉन में क्या है, ये है अपॉन में, है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इक्वल में क्या है, ये देखिए इसकी भी वैल्यू आई है, पुट कर देंगे, दोनों के मोल निकल आएंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पे 1 माइनस 0.5579, ठीक है। ये भी इसके अपॉन में क्या है 84 है। ये देखिए हमने ये कहाँ कर दिया, एकदम सिंपल सी वैल्यू को पुट कर दिया। आप इसे आप करके जल्दी से कैलकुलेट कर हमें बताइए कितने मोल आएंगे। दोनों आपने डिवाइड कर लिया होगा, ठीक है। आपका आंसर भी आ गया। आप क्या करिए मैच कर लीजिए, क्या आया होगा 0.00 क्या होगा 53, ठीक है। ये क्या है, इसके मोल आ गए सोडियम कार्बोनेट के। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे इसके कितने मोल आएंगे 0.0053, मतलब दोनों के मोल क्या है इक्वल हैं, हो गए कि नहीं। आप इसे अलग अलग भी स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने इक्यू मोलर दिखाया था, इसकी वजह से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो इसके भी मोल आ गए और इसके भी मोल आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कितने मोल आए इसके, जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी आगे क्या आएगा काम आएगा। कितने मोल आए इसके 0.0053, और जितने इसके मोल आए उतने ही सोडियम बाइकार्बोनेट के भी उतने ही मोल आए 0.0053, ठीक है। ये क्या है मोल है, यहाँ भी ये भी क्या है मोल, दोनों के मोल इक्वल हैं, बिल्कुल हाँ मोल इक्वल हैं। तो चलिए आइए हम ये यहाँ पर ये लिख लिया, ये पूरा रफ करने जा रहे हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हमें पूरा रफ करना है। ये देखिए हमने रफ कर दिया। चलिए आइए आगे समझते हैं। तो देखिए अभी हमने जितना भी यहाँ पर कैलकुलेट किया है
जितना भी कैलकुलेट किया, कितना स्टेटमेंट पढ़ कर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हमने इतना पूरा कैलकुलेशन अभी तक हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। कहीं पर भी कुछ भी कोई आपने ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में ना आया हो, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमने तो जो क्वेश्चन में दिए थे उसके अकॉर्डिंग हल कर लिए तो दोनों के मोल फाइंड हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है आपको HCl का वैल्यूम बताना है जिसकी मोलैरिटी दी हुई है, मतलब मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है मतलब ऊपर क्या, मोलैरिटी का मतलब क्या है, जो सोल्यूशन का वैल्यूम कितना होता है 1 लीटर होता है, उसमें जो सॉल्यूट के मोल होते हैं कितने मोल होते हैं, इसका मतलब है जो मोलैरिटी जो हमारी दी हुई जो सोल्यूशन का जो वैल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है, उसमें जो सॉल्यूट के मोल है 0.1 मोल है, किसके, सॉल्यूट के, जो कि क्या है HCl है। ठीक है, HCl के कितने मोल दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या करना है HCl, लेकिन हमें उस तरह वो नहीं करना है, बिल्कुल उस तरह, यहाँ पर मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप मोल नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कर कर निकालेंगे मोल। ठीक है, तो यहाँ पर HCl के मोल आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूम फाइंड करना है किसका, HCl का, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, जिससे क्या होगा, जो हमारा जो HCl बनेगा जिसकी मोलैरिटी ये है उसका जो वैल्यूम फाइंड कर लेंगे तो वो क्या होगा, वो तो सॉल्यूशन ही तो होगा ना, पूरा सॉल्यूशन ही तो है वो, क्योंकि देखिए और भी तो मिक्सचर है, उसको कम्प्लीटली रिएक्ट करवाना है तो हमारा जो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है 0.1। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब तो हमने आपको बता दिया है कि उसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं निकालना, ये पूछ रहा है आपसे वैल्यूम पूछ रहा है किसका, HCl का वैल्यूम बताना है, जिससे कि HCl क्या है, HCl जब क्या करता है इनके साथ क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। HCl का आपको मतलब इतना वैल्यूम लेना है जो इन दोनों के, जो आपके पास जो मिक्सचर है उसके साथ कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। ठीक है, इसके वैल्यूम की बात कर रहा है, मोलैरिटी दी हुई है तो आपको क्या फाइंड करना है, इसके मोल को फाइंड करना है। HCl के क्या करना है, HCl के मोल को फाइंड कर लेंगे। अगर आपके पास HCl के मोल होते हैं तो आप क्या करते हैं, वैल्यूम फाइंड कर लेते हैं, सोल्यूशन, जो कि आपका सोल्यूशन किसका है, HCl का ही तो सोल्यूशन है, HCl का ही सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि उसमें तो ये देखिए मिक्स किया गया है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें वैल्यूम फाइंड करना है। वैल्यूम कैसे फाइंड होगा, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, जब भी फाइंड होगा जब HCl के आप मोल फाइंड कर लेंगे। अब मोल कैसे फाइंड करें, मोल फाइंड करने के लिए इसने क्या कहा है, इसने कुछ तो कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, इसने कहा है आपको HCl और रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, आपको मतलब HCl का इतना वैल्यूम लेना है, कितना मतलब हाउ मैनी, जितना भी लेना वैल्यूम, आपको इतना वैल्यूम लेना है जो मिक्सचर के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। मतलब जो HCl है, HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए और इसके साथ भी क्या हो, कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए, ये कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है। तो ये रिएक्शन आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल, छोटे क्लास में पढ़ाई जाती है। जब HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है और प्लस CO2 गैस बनती है। ये क्या करें, अब हम इसे क्या करें, रफ कर दें, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस CO2। ठीक है, इसे बैलेंस करना है। यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है, 2 हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 कर दिए। यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आइए इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, वाटर तो चलो ये है और CO2। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर देखिए जब क्या HCl क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कितने मोल लगते हैं, 2 मोल HCl, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल H2, 1 मोल CO2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, HCl 2 मोल है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कितना है, 1 मोल है। इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है कि नहीं, HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के बाद ही तो प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए HCl के हमने कितने मोल लिए, 2 मोल लिए। और HCl क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए कितने मोल इसकी रिक्वायरमेंट है, ओनली 1। ये क्या है, ये भी 1 मोल है, ये भी क्या है, ये भी 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है। जब दोनों का जो रेशियो हम दोनों ही ये भी 1 मोल लेते हैं, ये भी 1 मोल लेते हैं तो ये कंप्लीटली रिएक्ट होकर हमें प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन जब हम HCl की सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं इसको रिएक्ट तो HCl के 2 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हमने इसे बैलेंस करा था कि नहीं करा था आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कितने सोडियम कार्बोनेट के कितनी मोल है, 1 मोल है, और इसके मोल कितने हैं, 2 मोल है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल चाहिए, ठीक है, ठीक है, और सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए 1 मोल चाहिए, क्या, HCl। तो हमारे पास इसके कितने मोल हैं, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट के कितने मोल है, हमारे पास इतने मोल है, 0.053 मोल है। इतने मोल के लिए HCl कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो चलिए आइए हम क्या लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं 1 मोल सोडियम, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके लिए कितने मोल हमें चाहिए, क्या चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए, कितने, 2 मोल हमें क्या चाहिए, 2 मोल ऑफ HCl चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें हमारे पास इसके कितने मोल हैं, हमारे पास इतने मोल हैं, 0.0053 सोडियम कार्बोनेट के मोल हैं। इसके लिए कितने मोल ऑफ HCl चाहिए, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0053 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके बताइए। ठीक है, जब तक हम क्या करेंगे, उधर का पूरा रफ कर देंगे। पूरा रफ करने इसलिए रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, हमें लगता है शायद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे थोड़ा ठीक कर लीजिए। जो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी में क्या कहा गया है, जो HCl का पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है, HCl का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वो तो हमें पता है कि जो HCl है इसको हमें क्या करना, कंप्लीटली रिएक्ट कराना है इन दोनों के साथ। तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। जो सोल्यूशन का क्या है, एक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये HCl का वॉल्यूम पूछ रहा है ना, किसका, HCl का। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। किसका लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl लिखते हैं। क्योंकि देखिए HCl के क्या हो गए, मोल तो हम फाइंड ही कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम, ये क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहा है। आप अगर सोल्यूशन भी रखना चाहें तो देख सकते हैं कि मिक्सचर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये मिक्सचर है, जो मिक्सचर है इसके साथ ही तो HCl रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा सोल्यूशन बन गया। लेकिन क्वेश्चन में HCl के वॉल्यूम की बात करिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl रखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ HCl कैसे आएगा, वो जब ही आएगा, मोलैरिटी तो दी हुई है, आपको मोल फाइंड करना है। मोल हम फाइंड करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसे ठीक कर लीजिए। हमने आपको बता दिया, ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पर ठीक कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ HCl हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर बताना है कितना आएगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट कर हमें बताइए, क्योंकि हमें उसे ठीक करना था, क्योंकि हम रफ करने जा रहे थे ना उसे। ये आप चलिए आइए, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। यहाँ पर कितना आया होगा, आपने कैलकुलेट 0.0 कितना आपने कैलकुलेट किया होगा, 106। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया होगा। इसे हमने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो हमने रफ किया था, आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें जो HCl के कितने मोल की रिक्वायरमेंट हो रही, इतना मोल हमें कितना, ये मोल कितने हैं, मोल ऑफ HCl है, मोल ऑफ HCl। ठीक है, इतने मोल हो गए, किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए। लेकिन हमें इसके मोल चाहिए, हमें सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। कितने मोल HCl के चाहिए, 1 मोल HCl के चाहिए। तो चलिए आइए 1 मोल लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर तो आप आराम से बता सकते हैं, इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए 1 मोल की यहाँ पर हमने क्या, सोडियम कार्बोनेट की पहले से सोडियम बाई कार्बोनेट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसमें क्या लिखता है, इसके लिए ये क्या करता है, इसके HCl को इसके साथ रिएक्ट होने के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। कितनी, 1 मोल की। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं, 1 मोल। तो यहाँ पर हमें 1 मोल की वैल्यू भी पता है, बिल्कुल क्या पता है हमें, क्या हमने अभी इसकी क्या, इसके कितने मोल है मेरे, हमारे पास इसके इतने मोल हैं, है कि नहीं है, इतने मोल हैं। तो आइए जानते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे इस तरह लिखा है, क्या लिखा है, 1 मोल सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कितने मोल HCl चाहिए, 1 मोल ऑफ HCl हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं इसके, तो आइए ये लिख लेते हैं, इतने मोल हैं हमारे पास, 0.0053 मोल सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 मोल है, तो इसे यहाँ पूरी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी, कोई भी यहाँ पर तो कैलकुलेशन है ही नहीं। 1 मोल के लिए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल के लिए में 1 मोल HCl चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं इसके इतने मोल हैं। इतने मोल के लिए हमें कितना HCl चाहिए, इतने ही HCl चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लें, कितने HCl चाहिए, HCl के कितने मोल चाहिए, इतने चाहिए, 0.053 मोल ऑफ HCl के लिए हमें इतने मोल चाहिए। मतलब
सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए हमें कितने मोल चाहिए HCl के, इतने मोल चाहिए, और सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें कितने मोल चाहिए HCl के, इतने मोल चाहिए। टोटल मोल ऑफ HCl, टोटल मोल ऑफ HCl कितने, टोटल मोल ऑफ HCl कितने हैं, HCl के कितने मोल हैं, ये मोल और इस मोल को सम कर दो जल्दी से। 0.0106 प्लस 0.0053, आप इसे प्लस करिए, प्लस करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 0.0 क्या आएगी, 0.0 और क्या थी, 159 है शायद, 159। ये क्या है, मोल ऑफ HCl है, मोल ऑफ HCl। ठीक है, HCl हमने लिख दिया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर लीजिए इसे, क्या ये 0 है। ठीक है, ये भी तो आप समझ में आया आपको कि नहीं आया, अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो बिल्कुल एक बार और रिपीट कर देते हैं। आप देखिए, एक बार और रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, देखिए इसने क्वेश्चन में क्या था, आपको जो HCl का इतना वॉल्यूम लेना है जो इस मिक्सचर के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। तो हमने HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन की तो देखा कि ये कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया, पर उसके लिए HCl के 2 मोल चाहिए थे। 1 मोल के लिए हमें जो सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल है हमारे पास, कितना, 1 मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितने मोल थे इसके, हमारे पास इतने मोल थे। तो इतने मोल के लिए कितने HCl चाहिए, तो हमने देखिए 1 मोल के लिए इतने मोल चाहिए HCl, तो इतने मोल के लिए हमें HCl के लिए इतने मोल चाहिए, जो कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCl के इतने मोल आ गए। हमने देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितने मोल है, हमारे पास इतने मोल हैं। तो इतने मोल के लिए कितने HCl चाहिए, जितने मोल हैं इतने ही HCl चाहिए, तो हमने ये लिख दिया इतने ही HCl चाहिए। देखिए 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 1 मोल HCl चाहिए, तो इतने मोल के लिए हमें इतने ही मोल HCl चाहिए। तो हमारे पास क्या है, देखिए HCl कम्प्लीटली इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, HCl इसके साथ भी कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन टोटल मोल कितने की ज़रूरत पड़ी हमें, कितने मोल की रिक्वायरमेंट हुई टोटल मोल। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए इतने मोल की रिक्वायरमेंट है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें इतने मोल चाहिए HCl के लिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए HCl के लिए हमें इतने मोल चाहिए, जिससे क्या होगा, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। टोटल मोल हमें कितने चाहिए, इसके मोल को और इसके मोल को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो इतने मोल आएंगे। हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को रिएक्ट करने के लिए हमें HCl के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, इतने मोल की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे क्या है, HCl के मोल हैं, क्या है, HCl के मोल। जो HCl के मोल हमें क्या बता रहे हैं, HCl के मोल हमें बता रहे हैं, ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपने HCl के इतने मोल ले लिए तो इतने मोल क्या करेंगे, इस मिक्सचर के साथ आसानी से क्या करेंगे, पूरी तरह रिएक्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, लेकिन आपको HCl का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रफ करना पड़ेगा, और रफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर का पूरा क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, हमने अभी मोलारिटी का फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर ऊपर सॉल्यूट के मोल भी फाइंड कर लिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मोलारिटी तो दी हुई है 0.1, और इसके मोल अभी हमने फाइंड किए कितने, 0.0 और क्या है, 159। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही तो हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हाँ वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्या करिए, इसे डिवाइड में ले आइए, वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मोल फाइंड किए, ठीक है, लेकिन मोलारिटी तो चलिए आइए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, वॉल्यूम फाइंड हो गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ HCl 0.0159। ठीक है, टोटल मोल फाइंड कर लिए हमने HCl के, और ये आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप हमें जल्दी से बताइए क्या आएगा। आपने डिवाइड कर लिए होगे, लेकिन आप खुद ही देखिए, अभी डिवाइड करने की यहाँ पर क्या है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, आप बाद में डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन को और भी सिंपल कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम लेते हैं, किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि हमने मोलारिटी बताई थी, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल डिजोल्व होते हैं उसे मोलारिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ठीक है, लीटर में, लेकिन अगर हम मान लीजिए हमने वॉल्यूम किस में लिया, यहाँ पर फाइंड करना है, ml में फाइंड करना है, तो लीटर को हम ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड 1000 फिर क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए आइए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, अब हमें लीटर है,
लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। हम इस फार्मूले की बात कर रहे हैं, हमने फार्मूले का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। तो इसे लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ HCl है वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ml, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 1000, ये भी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने क्या करा, इसे जो डिवाइड मिलेगा यहाँ पर, ये भी देखिए यहाँ 1000 आ गया। अब इससे क्या करिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। इससे क्या करिए, आप आराम से यहाँ पर ये करिए, डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, देखिए क्या आया, आसान हुई कैलकुलेशन। अच्छे, ऐसे बहुत ही आसान हो जाती है कैलकुलेशन अगर आप पहले डिवाइड ना करिए। इसीलिए हमने कहा आप डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई थी। एक एक ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 159, किस में था, हमने ml वॉल्यूम ऑफ HCl ml में फाइंड करना था, तो ml में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करिए बोर्ड पर और भी स्पेस चाहिए। ये देखिए हमें पूरा रफ करके, हमने देखिए जो अभी फाइंड किया था, जो पूरी तरह कैलकुलेट किया था, देखिए पूरा को यहाँ पर पूरा रफ कर दिया। ठीक, और ये देखिए हमने आराम से यहाँ पर पूरा फाइंड करके लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ HCl आपको फाइंड करना था, वो कितना आया है आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी ml में आया है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने न्यूमेरिकल में आपको ना बताई हो। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन देखिए, जब न्यूमेरिकल बड़ा होता है ना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होना जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, या प्लस माइनस में होती है, या कोई ना कोई फार्मूले में हो जाती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी न्यूमेरिकल बहुत ही बड़े होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आप क्या करिए, कैलकुलेशन पर ज़्यादा दिमाग न लगाइए। आप ये सोचिए कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो जो कैलकुलेशन है वो तो आप डिवाइड कर लेंगे, गुणा भाग से आसानी से कर ही लेंगे, उसमें आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैलकुलेशन करना अभी 9th 10th 11th 12th ये सब में आपने मैथ ली होगी, नहीं भी ली होगी, जब भी बेसिक मैथ तो आपको आती ही होगी। ठीक है, तो आप देखिए हमने एक बार और चाहिए तो आइए एक बार और रिकैप कर देते हैं आपके कहने पर। क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या दिया गया था, इसमें HCl का आपको वैल्यूम फाइंड करना था। आपको HCl का इतना वैल्यूम फाइंड करना था, इतना फाइंड करना था जो ये जो मिक्सचर बना इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए। तो हमने क्या कि इसकी रिएक्शन इससे कराई, इसकी रिएक्शन इससे कराई, जिससे कि हमें पता चला कि HCl के कितने मोल चाहिए, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, और इसके साथ रिएक्ट करने के लिए HCl के लिए कितने मोल चाहिए। जितने भी मोल हैं उन सभी मोल को हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। जब हमने मोल को सभी का टोटल कर लिया, तो हमने मोल की यहाँ पर HCl के वैल्यू रख दी। जब HCl की वैल्यू रख दी, तो मोलैरिटी तो हमें दी हुई थी, लेकिन हमें HCl का वैल्यूम फाइंड करना था। तो HCl के वैल्यूम फाइंड करने के लिए देखिए हमें ये डिवाइड में था, यहाँ पर ऊपर आ गया, ये जो यहाँ क्या हो गया, ये नीचे चला गया। फिर उसके बाद अब जितना भी आपने सब किया वो सब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए और भी जो न्यूमेरिकल में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया किस तरह मोल फाइंड किया जाएगा। इक्विमोलर दिया गया, मतलब इन दोनों के मोल इक्वल थे, तो हमने एक दोनों के मोल इक्विमोलर करके मतलब दोनों के मोल को इक्वल किया, एक्स की वैल्यू निकाली, जिसकी वजह से हमें इसके भी मोल फाइंड हो गए, इसके भी मोल फाइंड हो गए कि नहीं। बहुत ही आसानी से हमने हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया है। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं जो हमने स्किप किया हो, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो हमने स्किप किया हो। हर एक पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको क्या करना है, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूटा हो। ये न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल को करते समय आपको हर एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बस और कुछ नहीं। और रही कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही आसान था। बस कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन आप थोड़ा होशियारी से करिए कि उसमें छोटी छोटी मिस्टेक भी ना हो। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।